सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। भगवान गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले मगध साम्राज्य के सीमा पर बसे एक छोटे से गांव में विवेक नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता साधारण कुम्हार थे और कठिन श्रम करके अपनी आजीविका चलाते थे। विवेक अच्छा और ईमानदार युवक था, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी। वह हमेशा परिस्थिति को दोष देता और अपने जीवन की कठिनाइयों के लिए भाग्य को जिम्मेदार ठहराता। वह अक्सर कहता, अगर मेरा जन्म किसी अमीर घर में होता तो मैं भी जीवन में बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मेरे पास संसाधन नहीं हैं। चाहे मैं कितना भी परिश्रम कर लूं, मेरी स्थिति कभी नहीं बदलेगी। धीरे धीरे उसके मन में यह नकारात्मक सोच इतनी गहरी हो गई कि उसने प्रयास करना भी कम कर दिया। एक दिन गांव में यह समाचार फैल गया कि भगवान गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ उसी मार्ग से होकर जाने वाले हैं और पास के बांसवन में एक प्रवचन देंगे। गांव वाले अत्यंत उत्साहित हुए। विवेक ने मन ही मन सोचा, मैं भी जाकर देखता हूं, शायद कोई समाधान मिले। अगली सुबह वह जल्दी उठकर बांसवन की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि बहुत बड़ी सभा लगी है और भगवान बुद्ध शांत होकर वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। कुछ ही देर बाद उन्होंने आंखें खोलीं और लोगों को संबोधित करना प्रारंभ किया। बुद्ध ने कहा, संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु है तुम्हारी सोच। यदि सोच सकारात्मक हो तो साधारण मनुष्य भी महान बन सकता है, और यदि सोच नकारात्मक हो तो महान अवसर भी व्यर्थ हो जाते हैं। विवेक ने यह वाक्य सुना और उसका मन चौंक गया। बुद्ध आगे बोले, एक बार एक किसान के पास 2 बैल थे। दोनों को समान भोजन और समान पानी मिलता था। फिर भी एक बैल मजबूत और शक्तिशाली बन गया, जबकि दूसरा कमजोर और आलसी रहा। क्योंकि पहला बैल जब भी खेत में जाता, पूरे उत्साह से हल खींचता और अपने काम को श्रेष्ठ मानता। दूसरा बैल सोचता, मेरा क्या उपयोग है, खेत में कितनी भी मेहनत करूं, मुझे बस यही जीवन मिलेगा। धीरे धीरे उसकी सोच ही उसकी शक्ति को खा गई और वह वास्तव में कमजोर हो गया। सभा में सन्नाटा था। बुद्ध बोले, तुम्हारा जीवन वैसा ही बनता है जैसी तुम्हारी सोच होती है। अगर तुम सोचो कि कुछ नहीं हो सकता तो सचमुच कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम विश्वास रखो कि तुम बदल सकते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारी सहायता करेगी। विवेक को लगा जैसे यह उद्बोधन सीधे उसी से कहा गया हो। प्रवचन समाप्त होने के बाद उसने साहस करके बुद्ध के पास जाकर पूछा, भंते, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ बदलेगा नहीं। बार बार नकारात्मक विचार आते हैं और मैं निराश हो जाता हूँ। क्या यह मेरी किस्मत है? बुद्ध ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराए, तुम्हारी किस्मत कोई अलग चीज नहीं है। यह उसी बीज की तरह है जिसे तुम अपने मन में बोते हो। यदि तुम्हारा विचार सकारात्मक है तो वह बीज एक सुंदर वृक्ष बनेगा, और यदि विचार नकारात्मक है तो वही बीज एक कांटेदार झाड़ी बन जाएगा। विवेक चुप रहा। बुद्ध ने फिर एक कथा सुनाई। एक बार एक राजा ने 3 व्यक्तियों को बुलाकर एक एक बीज दिया और कहा, इसे 1 वर्ष तक संभालो, फिर मुझे लौटाओ। पहले व्यक्ति ने सोचा, यह राजा का आदेश है, इस बीज को कहीं सुरक्षित रख देता हूं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, यह तो सूखा बीज है, इसका क्या करूं, और उसे फेंक दिया। तीसरे व्यक्ति ने उसे अपने खेत में बो दिया, उसे रोज पानी दिया और श्रम से उसकी देखभाल की। 1 वर्ष बाद जब वे तीनों राजा के सामने पहुंचे, पहले ने सूखा बीज लौटाया, दूसरे ने खाली हाथ आकर कहा कि बीज कहीं खो गया, तीसरे व्यक्ति ने सुंदर पौधा राजा को दिखाया जिसमें फल लगे थे। राजा ने मुस्कुराकर कहा,
बुद्धिमान वही है जिसने बीज को अवसर समझकर उसे विकसित किया। जीवन भी एक बीज जैसा है, तुम जैसा सोचोगे वैसा ही फल पाओगे। यह कहानी सुनकर विवेक की आंखों में नमी आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, भंते, मैं अब समझ गया हूं। मैं अपने जीवन में अब तक बीज को सुरक्षित रखने या उसे फेंकने जैसा व्यवहार करता रहा, लेकिन उसे सींचा नहीं। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अभ्यास करो, अपने विचारों पर ध्यान दो। नकारात्मक विचार आए तो उन्हें पहचानो, लेकिन उसमें डूबो मत। अपने भीतर कहो, यह विचार मेरा नहीं है। फिर एक सकारात्मक विचार स्थान दो, मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। धीरे धीरे मन स्वयं उसी दिशा में चलने लगेगा। विवेक ने गहरी श्रद्धा से बुद्ध को प्रणाम किया और अपने गांव लौट आया। विवेक का परिवर्तन। गांव लौटते ही उसने निश्चय किया कि अब वह अपने कामों को नई दृष्टि से करेगा। अगले दिन से उसने मृदा भांड, मिट्टी के बर्तन बनाते समय पूरी एकाग्रता और प्रेम से काम किया। पहले जहां वह दिन भर में मुश्किल से 5 बर्तन बनाता था, अब वह 10 बर्तन बनाता और उनमें अत्यंत सुंदर कलाकारी भी जोड़ने लगा। ग्राहक यह देखकर आश्चर्यचकित थे। सब पूछते, विवेक, इन बर्तनों में अचानक इतनी सुंदरता कहां से आ गई? विवेक नम्रता से मुस्कुरा देता और कहता, बस अपनी सोच को थोड़ा बदल दिया। कुछ ही महीनों में उसके बर्तनों की चर्चा आसपास के गांवों तक पहुंच गई। दूसरे कुम्हार उसकी मदद मांगने आने लगे। हमें भी सिखाओ कि ऐसा सुंदर काम कैसे करते हो। विवेक ने उन्हें भी सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके पास लोग आने लगे और वह केवल एक कुम्हार नहीं रहा, वह गांव का मार्गदर्शक बन गया। 1 वर्ष बाद एक दिन बुद्ध पुनः उसी मार्ग से गुजरे और वह सभा पुनः बांसवन में लगी। विवेक इस बार अपने कुछ शिष्यों के साथ वहां पहुंचा। भगवान बुद्ध ने दूर से ही उसे देख लिया। विवेक उनके चरणों में झुक गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, विवेक, बताओ बीज का क्या हुआ? विवेक ने विनम्रता से उत्तर दिया, भंते, अब वह बीज वृक्ष बन चुका है और उसकी शाखाओं पर बहुत से नए बीज लग चुके हैं, जिनका फल अब अन्य लोग भी खा रहे हैं। सभा में बैठे लोग यह सुनकर भावविभोर हो गए। बुद्ध ने सबकी ओर देखकर कहा, जो व्यक्ति अपनी सोच को बदल लेता है, वह स्वयं ही नहीं बदलता, बल्कि अपने साथ पूरे समाज को बदल देता है। यही वास्तविक धर्म है, जीवन को ऐसा बनाना कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सके। विवेक ने हाथ जोड़कर कहा, भंते, मैं अब समझ गया हूं कि किस्मत कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने मन के भीतर होती है। बुद्ध ने उत्तर दिया, यही सच्चा बोधि ज्ञान है। पहले सोच बदलो, सोच से कर्म बदलो और कर्म से जीवन स्वयं बदल जाएगा। सारांश, लाइफ लेसन्स। सीख, विवरण। 1. हमारी सोच हमारी किस्मत का बीज है। 2. नकारात्मक विचार व्यक्ति की क्षमता को नष्ट करते हैं। 3. सकारात्मक सोच से साधारण व्यक्ति भी महान बन सकता है। 4. हर परिस्थिति एक अवसर है जिसे सींचना पड़ता है। 5. अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। मन की शक्ति, गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले मगध प्रदेश के एक छोटे से गांव में धर्मपाल नाम का एक युवक रहता था। धर्मपाल के माता पिता साधारण किसान थे और उन्होंने अपने बेटे को हमेशा नेक मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। धर्मपाल का स्वभाव शांत था, लेकिन वह अपने मन के भीतर हमेशा एक द्वंद्व महसूस करता था। वह जीवन में एक बड़ा कार्य करना चाहता था, पर यह नहीं समझ पाता था कि किस दिशा में जाए।
एक दिन गांव में यह समाचार फैला कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के वन में पधार रहे हैं और वहां कुछ दिनों तक ठहरकर उपदेश देंगे। धर्मपाल के मन में बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा थी। उसने निश्चय किया कि वह उनसे मिलने अवश्य जाएगा। अगले दिन प्रातःकाल वह अपने माता पिता से आज्ञा लेकर उस वन की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह बुद्ध के पास पहुंच रहा था, उसके मन का द्वंद्व भी बढ़ता जा रहा था। क्या वह अपने प्रश्न ठीक से पूछ पाएगा? क्या उसे कोई उत्तर मिलेगा? कुछ समय बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे हुए थे। उनके चारों ओर शिष्य और ग्रामवासी बड़ी श्रद्धा से उनके उपदेश सुन रहे थे। धर्मपाल भी चुपचाप भीड़ में बैठ गया। बुद्ध ने कहना प्रारंभ किया, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना चंचल मन है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो कठिन से कठिन मार्ग भी आसान हो जाता है, लेकिन यदि मन चंचल हो तो सरलतम मार्ग भी असंभव प्रतीत होता है। बुद्ध की यह बात सीधे धर्मपाल के हृदय को स्पर्श कर गई। उसे लगा जैसे उसके अंतर्मन का द्वंद्व बुद्ध की दृष्टि में स्पष्ट दिखाई दे रहा हो। बुद्ध ने आगे एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक युवक मार्ग भटक गया। रात का अंधेरा हो गया था और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक उसे सामने एक छोटा सा दिया चमकता नजर आया। वह उस प्रकाश की ओर बढ़ा और देखा कि एक बूढ़ी महिला एक मिट्टी के दिए के सहारे रास्ता साफ कर रही है। युवक ने उससे पूछा, माई, इतनी रात को तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बेटा, यह रास्ता मैं रोज साफ करती हूँ क्योंकि हो सकता है कोई मुसाफिर रास्ता भटक जाए और मेरे छोटे से दीप से उसे सही मार्ग मिल जाए। युवक ने आश्चर्य से कहा, लेकिन यह तो जंगल है, यहाँ कभी कोई नहीं आता। बूढ़ी औरत ने कहा, आज तुम आ गए न? युवक ने पूछा, मुझसे तुम्हें क्या लाभ? बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, मुझे लाभ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यह संतोष चाहिए कि मेरा काम किसी के काम आ जाए। बुद्ध ने सभा की ओर देखते हुए पूछा, बताइए, क्या वह बूढ़ी औरत अकेली थी? सभा में मौन छा गया। बुद्ध ने कहा, वह अकेली थी, पर उसका मन अकेला नहीं था। उसकी नियत और कर्म उसे संसार की सबसे महान शक्ति से जोड़ रहे थे। धर्मपाल इस कथा को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और प्रवचन समाप्त होने के बाद सीधा बुद्ध के पास गया। उसने हाथ जोड़कर पूछा, भंते, मैं भी जीवन में कुछ ऐसा ही करना चाहता हूँ जिससे दूसरों का भला हो, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाता कि किस दिशा में जाऊं। मेरा मन बार बार डगमगा जाता है। गौतम बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, यह जानना कि तुम कुछ करना चाहते हो अपने आप में एक बहुत बड़ी शुरुआत है, लेकिन मन तब तक स्थिर नहीं होगा जब तक तुम उसमें विश्वास नहीं जगाओगे। मन को दिशा देने के लिए स्वानुशासन की आवश्यकता होती है। फिर बुद्ध ने उसे ध्यान की एक सरल विधि बताई। प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठो, शांत स्थान पर बैठो और अपनी श्वास पर ध्यान दो। जब भी तुम्हारा मन भटकने लगे, उसे प्रेम से वापस अपनी श्वास पर लाओ। धीरे धीरे तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने लगोगे। धर्मपाल ने तुरंत वचन लिया, भंते, आज से मैं यह अभ्यास अवश्य करूंगा। इसके बाद वह गांव लौट आया और प्रतिदिन ध्यान करने लगा। शुरू शुरू में मन बहुत भटकता था। कभी उसे अपने मित्र याद आते, कभी खेत का काम, कभी किसी पुरानी बात का पश्चाताप। कई बार उसका मन करता कि वह सब छोड़कर फिर से बुद्ध के पास जाकर मार्ग पूछे, लेकिन उसने बुद्ध की बात याद की, अपना मार्ग तुम स्वयं बनाओगे। एक दिन ध्यान करते हुए अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके मन की सारी उलझनें शांत हो गई हों। भीतर से एक आवाज आई, तुम्हें लोगों की सेवा करनी है।
लेकिन सेवा का अर्थ केवल भोजन बांटना या वस्त्र देना नहीं होता। सबसे ऊंची सेवा है ज्ञान बांटना, जिससे व्यक्ति स्वयं उठ खड़ा हो। उस दिन के बाद से धर्मपाल ने गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। गांव में पहले से कोई विद्यालय नहीं था, इसलिए उसने बड़े पीपल के पेड़ के नीचे ही बच्चों को बैठाकर ज्ञान देने का कार्य आरंभ कर दिया। वह उन्हें केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं, बल्कि सदाचार, करुणा और सत्य की शिक्षा भी देता। धीरे धीरे यह बात आसपास के गांवों में फैल गई। लोग अपने बच्चों को धर्मपाल के पास भेजने लगे। कई बार लोगों ने कहा, तुम्हें इस कार्य के लिए कोई सहायता लेनी चाहिए, कोई और अध्यापक रख लो। लेकिन धर्मपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जब तक मेरा मन इस कार्य को करने में सक्षम है, तब तक मैं इसे स्वयं करना चाहता हूँ। कुछ वर्षों में धर्मपाल का वह छोटा सा शिक्षा केंद्र एक बड़ा आश्रम जैसा बन गया। अब सैकड़ों बच्चे वहां शिक्षा प्राप्त करने आते थे। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि धर्मपाल के चेहरे पर हमेशा गहरी शांति और संतोष दिखाई देता था। एक दिन वही बूढ़े माता पिता धर्मपाल के पास आए और बोले, बेटा, पहले जब तू मन से उलझा हुआ था तो हम भी चिंतित रहते थे, पर आज तू अकेला होकर भी सबसे अधिक शक्तिशाली लगता है। तूने यह शक्ति कहाँ से पाई? धर्मपाल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह शक्ति मेरे अंदर हमेशा थी, लेकिन मुझे उसका ज्ञान नहीं था। गौतम बुद्ध ने मुझे बताया कि यदि मन को स्थिर कर लिया जाए तो सब मार्ग स्वयं खुल जाते हैं। कुछ समय बाद जब बुद्ध पुनः उस क्षेत्र में आए तो धर्मपाल अपने शिष्यों के साथ उनसे मिलने गया। बुद्ध ने उसे देखा और उसकी आंखों की चमक पहचान ली। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। धर्मपाल, तुम्हारा जीवन उदाहरण है कि अकेला व्यक्ति भी पूरी दुनिया में परिवर्तन ला सकता है, यदि उसका मन शुद्ध और स्थिर हो। सभा में बैठे सभी लोग यह सुनकर भावविभोर हो गए। कहानी का सार एवं संदेश। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति स्वनियंत्रण और मन की स्थिरता में है। जब तक हम अपने मन को दिशाहीन छोड़ते हैं, तब तक हमें अपने अस्तित्व और उद्देश्य का ज्ञान नहीं होता। अकेलेपन से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अकेलापन ही स्वयं से मिलने का माध्यम बनता है। यदि हम निस्वार्थ भाव से किसी नेक कार्य की शुरुआत करें, तो धीरे धीरे संसार स्वयं हमारे साथ आने लगता है। गौतम बुद्ध कहते थे, यदि तुम स्वयं को सुधार लेते हो तो यह संसार स्वयं सुधरने लगता है। अकेले जीना सीखो, तभी वैल्यू बढ़ेगी। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। राजगृह नगरी से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, जहां एक युवक अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका नाम आर्यन था। आर्यन बहुत मेहनती और सदाचारी था, लेकिन उसमें एक कमी थी, वह हर काम में दूसरों के सहारे की तलाश करता। अगर कहीं जाना होता तो साथ चाहिए होता, अगर कुछ निर्णय लेना हो तो साथ साथ सलाह चाहिए होती। धीरे धीरे इस आदत के कारण वह लोग उसे हल्के में लेने लगे। कोई भी उसके सुझाव या चाहत को गंभीरता से नहीं लेता। वह सबके साथ रहता था, लेकिन भीतर से हमेशा अकेला महसूस करता। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि गौतम बुद्ध उसी मार्ग से होकर जाने वाले हैं और पास की झील के किनारे रुककर प्रवचन देंगे। सब गांव वाले उत्साहित हो गए। आर्यन ने भी निश्चय किया कि वह वहां जाएगा, लेकिन उसका मन यह सोचकर डगमगा रहा था कि क्या अकेले जाना उचित होगा। पहले उसने अपने मित्रों को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन सब किसी न किसी बहाने से मना करने लगे। आर्यन को बहुत दुख हुआ। वह सोच में पड़ गया और फिर स्वयं ही अकेला चल पड़ा। सुबह सुबह वह झील के किनारे पहुंचा। वहां भीड़ तो बहुत थी, लेकिन हर कोई अपने अपने समूहों में बातों में मग्न था।
आर्यन ने दूर एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे बुद्ध को देखा। उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहना शुरू किया। मनुष्य जब स्वयं को पहचान लेता है तो वह संसार की हर भीड़ में भी अकेले होकर भी प्रसन्न रहता है, और जब स्वयं को न पहचाने तो सबसे बड़ी भीड़ में भी अकेला महसूस करता है। आर्यन को जैसे किसी ने झकझोर दिया। उसे लगा जैसे यह वाक्य उसी के लिए बोला गया हो। बुद्ध ने आगे कहा, अक्सर हमें लगता है कि हमें दूसरों के सहारे की जरूरत है। हम किसी के बिना कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब तक हम अपने निर्णय स्वयं नहीं लेते, जब तक हम अकेले चलना नहीं सीखते, तब तक हमारी असली वैल्यू दुनिया समझ नहीं पाती। इसके बाद बुद्ध ने सभी से कहा, तुम सब शांत होकर इन बातों पर चिंतन करो और अपने भीतर उतरने की कोशिश करो। उस दिन सभा के बाद बुद्ध वहीं रुके और लोग उनसे मिलने आते रहे। आर्यन ने भी हिम्मत करके बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। आर्यन ने विनम्रता से पूछा, भगवान, मैं हर काम के लिए किसी न किसी को साथ चाहता हूं। अकेलेपन से डर लगता है। मुझे समझ नहीं आता कि यह आदत कैसे बदले। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी सोचा है, जब तुम जन्मे थे तो किसी ने तुम्हें चलना सिखाया, लेकिन चलना तुम्हें स्वयं ही पड़ा। सीखना सबक सकता है कोई, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ता है। इसी प्रकार जीवन का रास्ता दिखाया जा सकता है, लेकिन उस पर चलना तुम्हें खुद ही होगा। बुद्ध ने एक कहानी बताई। एक बार एक शेर के बच्चे को एक चरवाहा अपने झुंड में ले आया। वह बच्चा भेड़ों के साथ ही बड़ा हुआ। भेड़ों की तरह घास खाने लगा और उनके जैसा व्यवहार करने लगा। एक दिन जंगल का एक असली शेर उस झुंड पर हमला करने आया। सभी भेड़ें डरकर भागने लगीं और उस शेर के बच्चे ने भी भेड़ों की तरह डरकर भागने की कोशिश की। उस असली शेर को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने भागते हुए उस छोटे शेर को पकड़ लिया और एक तालाब के पास ले गया। उसने उससे कहा, डरो मत, तुम भेड़ नहीं शेर हो। फिर उसे तालाब में उसका प्रतिबिंब दिखाया। पहली बार उसने महसूस किया कि वह भेड़ों जैसा नहीं दिखता। धीरे धीरे उसने भेड़ों से दूरी बनाई और अकेले रहना सीखा। उसने अपनी गरज पहचानी और आखिरकार एक दिन वह जंगल का सबसे शक्तिशाली शेर बन गया। बुद्ध ने आर्यन की ओर देखा और पूछा, यदि वह शेर भेड़ों के बीच ही हमेशा सहारा खोजता रहता तो क्या उसकी वैल्यू कभी कोई समझ पाता? आर्यन निरुत्तर था। उसे लगा जैसे उसका उत्तर स्वयं ही दिल के अंदर गूंज उठा। नहीं। बुद्ध बोले, तुम्हें इस संसार में अपनी पहचान बनानी है तो सबसे पहले अकेले चलना सीखो। भीड़ केवल तब तक साथ रहती है जब तक तुम्हें उसकी जरूरत है, लेकिन जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तो वही भीड़ तुम्हें आगे बढ़ते देखकर पीछे चलने लगेगी। इसके बाद बुद्ध ने उसे ध्यान का एक सरल तरीका बताया और कहा, हर सुबह शांत मन से बैठो, अपने भीतर के विचारों को सुनो। जब तक तुम अपने मन की आवाज नहीं सुनोगे, तब तक दुनिया की आवाजों से भ्रमित रहोगे। आर्यन ने बुद्ध से विदा ली और गांव लौट गया। कुछ दिनों तक उसका मन फिर घबराने लगा, लेकिन उसने बुद्ध की बातों को याद किया। उसने सबसे पहले यह तय किया कि वह अपनी हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी खुद उठाएगा, बिना यह सोचे कि कोई साथ है या नहीं। अब वह सुबह सवेरे उठकर नदी किनारे ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसे अपने अंदर की असली शक्ति महसूस होने लगी। उसकी दिनचर्या बदल गई। वह अब बिना किसी से पूछे अपने निर्णय लेने लगा। जब उसके मित्रों ने देखा कि आर्यन पहले से अधिक शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी हो गया है, तो धीरे धीरे वे सभी स्वयं उसके पास सलाह लेने आने लगे। पहले जो लोग उसे हल्के में लेते थे, अब वही उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। एक दिन उसी गांव के बुजुर्ग ने आर्यन से कहा,
बेटा, तुम पहले बड़ा अच्छा था, लेकिन अब तुम में सचमुच कोई विशेष चमक आ गई है। क्या इसका कोई कारण है? आर्यन मुस्कुराकर बोला, मैंने बस एक बात सीखी है, अकेले चलना सीखो, तभी दुनिया तुम्हारी अहमियत समझेगी। उस दिन के बाद से आर्यन न केवल अपने जीवन में सफल हुआ, बल्कि गांव भर में प्रेरणा का स्रोत बन गया। कहानी का सार: जब तक हम दूसरों के सहारे चलते रहते हैं, तब तक हमारी असली काबिलियत और वैल्यू दब कर रह जाती है। अकेले रहना मतलब अलग-थलग हो जाना नहीं, बल्कि खुद को पहचानना है। भीड़ आपकी तरफ तभी आकर्षित होती है जब आप स्वयं को सिद्ध करते हो। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से हम अपनी असली ताकत पहचान सकते हैं। आत्मनिर्भरता ही असली सफलता की पहली सीढ़ी है। इसलिए याद रखिए, अकेले चलना कठिन हो सकता है, लेकिन यही मार्ग आपको सबसे अलग और सबसे मूल्यवान बनाता है।